शाम को जो है वही रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने का तो अभ्यास ही रखो। बैठो, जब रीढ़ की हड्डी सीधी रखो तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। नहीं, रीढ़ की हड्डी झुकी रहेगी तो बुढ़ापा जल्दी आएगा। वो भी बाहर देखता रहता है कि कुड़ के कौन बैठ रहा है, उसी के ऊपर हावी हो जाता है। कमज़ोर के ऊपर सब चढ़ता है। बाबरा गधा कमज़ोर होता है तो उसके ऊपर सब लद देते हैं। बाकी वो बड़ा जानवर बड़ा विचित्र है, बिना नकेल के चलता है, इतना अनुशासित है। आदमी को गधा बोलते हैं तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। गधा तो बहुत अनुशासन वाला है, आदमी गड़बड़ है। इसलिए शाम के समय, ये संध्या का काल 6 बजे से लेके रात को 8:30 बजे तक, यूँ साधुओं के लिए, हमारे लिए रात ज़्यादा अनुकूल होती है। उसका एक कारण है, संध्या होते से ही शब्दों की कमी होने लगती है। आजकल तो जोधपुर वाले, शहर वाले तो 12 बजे तक हाय तौबा करते ही रहते हैं। तो शब्द यहाँ पृथ्वी के दायरे में रहते हैं। जैसे ही शब्द बोलने कम होंगे अपन, शब्द ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं। शब्द हल्के होते हैं क्योंकि दिखते नहीं। जो चीज़ दिखती नहीं है वो किसी भी काल में समाप्त नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। हवा दिखती नहीं है, कभी विलुप्त नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, ये सृष्टि है जब तक। वैसे ही परमात्मा दिखता नहीं है। ये जो बोलते हैं कि परमात्मा दिखता है, मेरे ख्याल से मुझे तो जचती नहीं बात। देवता दिख सकते हैं, गुरु दिख सकते हैं, परमात्मा नहीं दिखता है। परमात्मा दिखने की चीज़ ही नहीं, क्योंकि वो तो इतना तेजस्वी है। भगवान श्री कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया तो पहले आँखें दी, अर्जुन को दिव्य दृष्टि थी कि मेरे को देखने के लिए चश्मा दूसरा चाहिए। वो आँखें अपने पास है नहीं, भले ही कितने अच्छे विद्वान हो सकते हैं, महात्मा भी हो सकते हैं, होते हैं। ऐसा नहीं एक अकाल पड़ गया। बहुत परमहंस हैं अपने यहाँ, अभी भी मारवाड़ में एक हैं, महात्मा भी होते हैं। तो दिखने का मामला है अंदर ही, अंदर देख सकते हैं। आप भी चाहो तो देख सकते हैं अगर ये त्रिकाल संध्या शुरू कर दें तो शाम को पश्चिम में मुंह करके बैठें, क्योंकि आप लोग गृहस्थी हैं। लक्ष्मी की दिशा जो है पश्चिम है। रात्रि के सब काम पश्चिम दिशा से ही होते हैं। गृहस्थ में जो है जितना भी कारोबार है रात्रि का ही है, इसलिए पश्चिम दिशा में बैठ के साधना की जाए। साधना शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ, शरीर को भी सदना चाहिए, मन को भी सदना चाहिए। तो मन और शरीर दोनों साधने के लिए ही मंत्र बने। मंत्र इसीलिए बनाए, और हमारे ऋषियों ने तो इतने मंत्र लिख दिए कि हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। ये शास्त्री जो करते हैं ये भी एक एक वेद का ही होते हैं, कुछ उपनिषदों के होते हैं, पर पारंगत जो है चारों वेद के तो वेद व्यास जी जैसे रहे, बहुत कम होते हैं। संपूर्ण वेदों का प्रकाश तो ब्रह्मा में रहा। फिर अलग अलग उनने मानस पुत्र करके और अलग अलग वेदों को उनको बांटा कि आप लोग इनका प्रचार प्रसार करें, आप ही लोग शादी करें। अब कभी कभी ये शंका भी आ जाती है कि वो औरतें कहाँ से आई। आदमी का तो विवरण मिल रहा है, औरतें आई कहाँ से, शक्ति कहाँ से आई। शक्ति जिन चीज़ों में है, शक्ति जल में है, ये 4 जो 5 बताए हैं,
क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व ये बना शरीरा। अपना शरीर भी 5 ही तत्वों से। तो सरस्वती जो है ये ब्रह्मा की मानस में सोचा, जैसे वशिष्ठ, पुलिस ये पैदा हुए, नारद, वैसे के वैसे ही सरस्वती हुई। तो हम सब जो है वैसे तो उनको महामाया भी बोला है, अपने यहाँ मारवाड़ी शब्द में जोग माया भी बोला है। ये योग माया से फिर स्त्रियों की उत्पत्ति है। तो पुरुष और स्त्री में वैसे कोई भेद नहीं है, क्योंकि बुद्धि दोनों की बराबर है, बल्कि औरतों की तीक्ष्ण ज़्यादा होती है। वो अगर काम में ले तो उनकी बहुत ज़्यादा होती है। अपने यहाँ इंदिरा गांधी हुई, उसके जच गई कि पूर्वी पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए, और उसने बांग्लादेश बना दिया। अब पुरुषों में जो है अभी मोदी है, पुरुषों में अभी मोदी आया, वो उसने स्त्रियों का बताया कि स्त्री सब कुछ कर सकती है, तो सेनाओं में भी स्त्रियां जाने लगी। आज बच्चियां जो है तीनों ही सेनाओं में भर्ती हो रही। अब पुरुषों में आए हैं मोदी जी, पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं। उनसे ये सीखना चाहिए कि प्रार्थना खूब करनी चाहिए। कम खाएं, गम खाएं। सब आलोचना करते हैं, पर वो आदमी कभी नहीं बोलता ही नहीं। ये प्रार्थना की विशेषता है, क्योंकि हम जब भी प्रार्थना करेंगे कोई न कोई विरोधी तैयार होगा, और वो आलोचना करेगा तो अपना मन भटकेगा। तो इस मन को इधर उधर नहीं होने देना। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें।